नमस्ते, कुमार जोशी रेस्टोरेंट में मैं आपका स्वागत कर रहा हूं मेरे एक नए वीडियो के साथ। मई महीना मिथुन लग्न के लिए कैसा रहेगा। देखिए, मैं लग्न शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं। आपकी ढेर सारी कुंडलियों में से लग्न कुंडली को पहचानिएगा। एसेंडेंट चार्ट लिखा होगा, नवमांश, होरा, त्रिशांश, बहुत सारी कुंडलियां, षडवर्ग की कुंडलियां, 16 वर्ग की कुंडलियां। पर्टिकुलरली पहले घर में अगर 3 लिखा होगा तो तीसरी राशि है जो आपका लग्न है, और तीसरी राशि मिथुन है। अगर 3 लिखा होगा पहले घर में तो ये वीडियो देखिएगा। आपकी कुंडली में जहाँ 3 लिखा है वहाँ चंद्र है तो आपकी मिथुन राशि है, मिथुन लग्न नहीं। सबसे पहली बात तो ये सबसे नोट कर लीजिएगा। वेरी फर्स्ट थिंग, मिथुन लग्न है तो ये वीडियो देखिएगा। इस महीने में मैंने लिखा है कंट्रोल योर एंगर। देखिए, बहुत बड़ी एनर्जी का आपके अंदर प्रादुर्भाव होते हुए मैं देख रहा हूँ। मंगल जैसा ग्रह आपके लग्न में आया है तो ये आपको एनर्जी देगा। हो सकता है चारों तरफ देखिए कोरोना का प्रॉब्लम दिख ही रहा है आपको, और हो सकता है कि आप वापस जिम विम ज्वाइन करने की कोशिश करेंगे। अगर जो आप 40-45 तक की उम्र है तो वो भी आप चेंजेस देखेंगे अपने बॉडी फिटनेस के लिए। आप ध्यान देंगे, मंगल माने एनर्जी, शक्ति। सामने से चल के झगड़ा भी आपके पास आ सकता है, कोर्ट कचहरी का मामला हो सके तो इस डेट को एक्सपेंड कर दीजिएगा। ये महीना आपको कहीं ना कहीं फंसाने का टाइम है। 1 मई से पर्टिकुलरली 25 मई तक बुध आपके 12वें स्थान में है। लग्नेश बुध है, आपका 12वें स्थान में है, राहु के साथ है। कोर्ट कचहरी का कोई केस है और अगर आपकी सुनवाई है तो ये दिन आपके पे महीना आपका 26 तक, 25 मई तक आपकी फेवर में नहीं रहेगा। सो कोशिश करिएगा कोर्ट कचहरी की डेट को पोस्टपोन कर सके। कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन है इसको भी पोस्टपोन करना चाहिए, क्योंकि 1 मई से लेके पर्टिकुलरली 25 मई तक सितारे आपके फेवर में नहीं है। 12वां राहु भी है, 12वां राहु भी अच्छा नहीं माना जाता। सो मैंने लिखा है, देखिए जॉब के लिए मैं कोई चांस नहीं देख रहा हूँ। आप कोई हो सकता है, देखिए कोई ट्रस्ट सेवा संस्था से जुड़ेंगे, एनजीओ से जुड़ेंगे, मॉर्निंग वॉक इवनिंग वॉक में जाते हुए मैं आप कोई फिजिकल फिटनेस के लिए आप केयरफुल हो जाएंगे। जॉब के लिए कोई चांस नहीं है। बिजनेस के लिए मैंने वेट इसके लिए लिखा है कि जब तक राहु 12वें में है एक्सपांड नहीं कर सकते, बिजनेस को रुकिएगा। पर्टिकुलरली 12 अप्रैल 2022 तक राहु 12वें स्थान में है। 12वें स्थान में से जब भी कोई पाप ग्रह का मूवमेंट होता है, आपका तो लग्नेश का ही मूवमेंट है इस बार तो 1 मई से 25 मई में। दुश्मन आपके पीठ के पीछे षड्यंत्र करेंगे, आपको दुख होगा, ऐसी घटना आकार होगी। अगर आप फॉरेन जाना चाहते हैं और कोशिश कर रहे हैं तो बेस्ट टाइम है। मैं ऐसा मानता हूँ ये महीना आपके लिए, अगर जो फॉरेन हायर एजुकेशन के लिए जा रहे हैं तो ये बेस्ट टाइम है, क्योंकि लग्नेश 12 में और गुरु जैसा ग्रह आपके हायर एजुकेशन के हाउस में है या तो ट्रैवलिंग के हाउस में, तो ये एक अच्छा चीज दिख रहा है इसमें फॉरेन जाने वाले लोगों के लिए। बिजनेस के लिए वेट, स्टूडेंट के लिए मैंने गुड टाइम है, वही बता रहा हूँ मैं आपको कि गुरु पंचम स्थान को देख भी रहा। तो अगर फॉरेन पर्टिकुलरली हायर एजुकेशन के लिए जो लोग पढ़ रहे हैं, यानी कि ग्रेजुएशन के बाद के लोग होगा, उनके लिए बहुत बेस्ट साबित होगा। हेल्थ के लिए केयरफुल रहने का सिचुएशन मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि लग्नेश 12 में राहु के साथ है तो ये नेगेटिव है। हो सकता है ये महीने में आप कोई ना कोई फैशनेबल चीज को खरीदने चले जाए, वाइफ के साथ शॉपिंग में जाए, और कोई ना कोई जैसे एसी है या टीवी है या कंप्यूटर है। कंप्यूटर को तो आप इसको लग्जरियस में नहीं गिन सकते, लेकिन शुक्र 12वें में तो लग्जरियस चीज के पीछे आप पैसा वापरते हुए अपने आप को पाएंगे। और ये सिर्फ आपका गुस्से को कंट्रोल करिएगा, नहीं तो आप बहुत घाटे में रहेंगे ये महीने में। मोहब्बत करने वाले लोगों के लिए कोई टाइम अच्छा नहीं जा रहा है। पंचमेश 12 में वो भी राहु ग्रस्त है, तो वेट एंड वेट। ये महीने में कुछ भी गड़बड़ नहीं करिएगा। गुरु की एस्पेक्ट है, सद्बुद्धि रहे वही काफी है आपके लिए। मैरिज के लिए चांस है मैं मानता हूं, क्योंकि गुरु की एस्पेक्ट आपके लग्न पर है। आपके संतान स्थान पे दो हु आर ट्राइंग टू, क्या बोल सकते हैं, आईवीएफ का ट्रीटमेंट लेके अगर जो कोई प्लान कर रहे हैं चाइल्ड, तो उनके लिए देखिए गुरु कृपा है। अप्रैल से लेके जून तक बेस्ट है, और पर्टिकुलरली सितंबर तक गुरु की एस्पेक्ट आपके चाइल्ड हाउस पर है ही। तो अगर चाइल्ड को प्लान कर रहे हैं तो दिस विल बी द बेस्ट टाइम। तो ओवरऑल पिक्चर देखें तो मैं आपको डेट वाइज प्रेडिक्शन में पर्टिकुलरली देखिए इस महीने में आपको 1 मई, 2 मई, 9 और 10 मई को केयरफुल रहना है। आपके पर्टिकुलरली टंग पर कंट्रोल रखिएगा, नहीं तो ऐसे परेशानी में आप घुस जाएंगे। ध्यान में रखिएगा अपने एंगर को। बहुत स्पष्ट व्यक्तित्व बनने की कोशिश नहीं करिएगा।
लग्न में मंगल इसके लिए खास बताता हूं कि देखिए दोस्त कभी क्लैरिफिकेशन चाहते नहीं और दुश्मन कभी क्लैरिफिकेशन से सेटिस्फाइड नहीं होंगे। सो विवाद में नहीं पड़िएगा अपने मित्रों के साथ भी और शत्रु के साथ भी। मित्र स्थान में उच्च का सूर्य है, अभी वो भी 12वें स्थान में जा रहा है। 14 मई से वो भी 12वें स्थान में जाएगा। लग्न में कोई भी पापग्रह हो, किसी भी कुंडली को, बर्थ चार्ट को भी अगर आप खोल लो, जैसे मंगल है, शनि है, लग्न में राहु भी बहुत अच्छा नहीं माना जाता, रीबर्थ माना जाता है, उसी परिवार में ऐसा माना जाता है। तो मंगल जैसा ग्रह अगर लग्न में है तो आपको पर्टिकुलरली ये चतुर्थी का 15 मई और 29 मई का वेरी फर्स्ट थिंग तो मैं फास्ट करने का सजेशन देता हूँ। गणेश जी के मंदिर में जाइएगा, पूरे महीने के दौरान गणेश गायत्री मंत्र अथवा श्री सहस्त्र नाम सुनिएगा। उसमें से जो आप कर सकते हो, गणेश जी का, गणपति बापा पर चावल चढ़ा सकते हो, गणेश जी का उपवास करिएगा। पर्टिकुलरली ये संकष्टी वध पक्ष की चतुर्थी है और ये शुद्ध पक्ष की चतुर्थी है। 15 मई और 29 मई को उपवास रखिएगा इन शॉर्ट। अदरवाइज आपको आपका गुस्से वाला जो नेचर की वजह से, बाय बर्थ यू आर नॉट ए वेरी एग्रेसिव मैन, आप बहुत कैलकुलेटिव आदमी है, बहुत टॉकेटिव आदमी है, एट ए टाइम दोनों चीज सोच सकते हैं, ड्यूअल माइंड है, करूं नहीं करूं, करूं नहीं करूं, ऐसा सोचते रहते हैं। मैंने जेमिनी वालों को देखा है, अगर बस में भी चढ़ते हैं, ट्रेन में चढ़ते हैं या पब्लिक बस में या ट्रेन में जाते हैं तो पर्टिकुलरली एक जगह पे बैठ जाते हैं, फिर वहां सेटल नहीं होते, वो उठ के फिर दूसरी जगह पे जाते हैं। अधिकतर जेमिनीज को चेंजेस पर्टिकुलरली ड्यूअल माइंड होता है। अगर बैठ गया, विंडो में बैठा है तो उसको ऐसा लगेगा बहुत हवा आ रही है, इस विंडो को छोड़ देना पड़ेगा, फिर कहीं दूसरी जगह बैठ जाएंगे तो जगह चेंज कर। लग्न में मंगल है, आप केयरफुल रहिएगा। पर्टिकुलरली मैंने बोला ऐसा चतुर्थी को, दोनों चतुर्थी का उपवास करें, गणेश जी का पूरे महीने के दौरान मंत्र करें। आपके लग्न का पापग्रह इंसान को हमेशा तकलीफ में डालता है। लग्न में शनि हो तो ऑलवेज हेल्प करे पुअर पीपल को, कीप अ फास्ट। ये मंगल है तो मंगल का मैं आपको बता रहा हूँ। पर्टिकुलरली देखिए ये महीने के बारे में अभी डेट वाइज बता रहा हूँ मैं आपको। ये 2 डेट को मार्क करिएगा, कोई रिस्क नहीं लीजिएगा। जैसे 1 मई और 2 मई मंथ की शुरुआत ही टेंशन से हो रही है आपकी, कहीं ना कोई सिचुएशन आपके मन के विरुद्ध जाता हुआ आप देखेंगे ही। 1 मई से 2 मई में पर्टिकुलरली 1 और 2 मई, तो हाथ में अगर डिसीजन कोई पेंडिंग रखना हो, डिसीजन लेना हो तो उसको पेंडिंग रखिएगा, ये आपके फेवर में रहेगा 1 और 2 मई। और टेंशन भरा रहेगा तो टेंशन टालिएगा। हो सके सामने से पता है कि मेरे बॉस को या मैं जिसके पास जा रहा हूँ वहाँ रिस्क है तो वहाँ नहीं जाइएगा। कोई बड़े को मिलना है और मीटिंग करनी हो, जैसे आप जेमिनी है तो बिजनेस पीपल है, आप लोग दूसरे के विचार रीड कर लेते हैं बहुत आसानी से। किसी के भी माइंड में जेमिनी के साथ आप अगर बैठे हो, अगर आप जेमिनी है या वर्गो है, आपका अंदर जो खूबी है, देखिए बुरे लोगों के साथ जेमिनी बैठता है तो बुरा हो जाता है, अच्छों के साथ बैठेगा तो अच्छा हो जाता है। संग दोष सबसे ज्यादा जेमिनी और वर्गो को एप्लीकेबल होता है। यानी कि अगर आपका बेटा भी अगर जेमिनी साइन है, अगर आप भी जेमिनी साइन है, हमेशा उठो बैठो अच्छे लोगों में, उसका आपको फायदा होता है। 1 और 2 मई टेंशन का दिन रहेगा। 3 और 4 मई ये ट्रैवलिंग का दिन है, कोई ना कोई लकी ट्रैवलिंग मिल सकती है, आपका माइंड एकदम रिलीजियस हुआ होगा। मैंने तो ये सीधा बोला है कि ये महीने में कोई नया रिस्क नहीं लीजिएगा। हो सकता है देखिए हॉस्पिटल ना जाना पड़े, कोई भी वजह से, घर के किसी की वजह से जाना पड़े या खुद की वजह से जाना पड़े, ऐसा सिचुएशन है। लग्नेश बुध राहु के साथ 12वें स्थान में, तो केयरफुल रहिएगा। 3 और 4 मई आप बहुत रिलीजियस हुए होंगे, भगवान का नाम लेते हुए देखेंगे अपने आप को। हो सकता है कोई मंदिर की ट्रस्ट की, कोई मंदिर की मुलाकात करेंगे आप, हो सकता है कोई ट्रस्ट सेवा संस्था में आप डोनेशन करेंगे, ये रिलीजियस माइंड हो जाएगा आपका। 5 और 6 मई देखिए नौकरी धंधे के लिए पर्टिकुलरली 5 और 6 मई अच्छे दिन है। अगर आपको अगर महीने में कहीं अगर आप जॉबलेस है और अगर आप मीटिंग कहीं मिलने जाना है किसी को, बड़े लोग को, या आपको जॉब के लिए किसी को जाना है मिलने के लिए, तो 5 और 6 मई को आप मिल सकते हैं। ये दिन अच्छा रहेगा। मैं नहीं मानता इस महीने में कोई बहुत बड़ा चांस मिल जाएगा, चांस कुछ नहीं मिलेगा इस महीने में आपको। 7 और 8 मई पर्टिकुलरली ये दिन देखिए कहीं ना कहीं आप आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में चेंजेस करने की कोशिश करेंगे। 7 और 8 मई को पर्टिकुलरली शेयर बाजार से जुड़े हुए हैं उनको थोड़ा टेम्पररी टाइम बिंग 7 और 8 मई को चांस मिल सकता है, क्योंकि आपके लाभ स्थान में उच्च का सूर्य हुआ है। यानी कि बैंकिंग के शेयर हो या फाइनेंस कंपनी के बैंकिंग के शेयर हो, उसमें बेनिफिट मिल सकता है। फार्मा के शेयर्स में आपको बेनिफिट मिल सकता है। पर्टिकुलरली 7 और 8 मई को अगर आप करते हैं ऐसा कोई काम शेयर बाजार से रिलेटेड, तो पर्टिकुलरली ट्राई करके देखिएगा, ये दिन अच्छा रहेगा।
लेकिन जैसे ही 9 तारीख हो गया, 9 और 10, मैंने एकदम इस महीने का सबसे यूजलेस दिन मैं इसको समझता हूँ, 9 और 10 मई को। हो सकता है उतने डिसीजन पेंडिंग रखिएगा 9 और 10 मई को, जगन नहीं पड़िएगा, बहुत टेम्पर्ड हो सकते हैं आपके, गुस्सा लग्न में आया मंगल, ये आपको एग्रेसिव देगा। हो सकता है षष्ठेश लग्न में, यानी कि शत्रु आपके सर के ऊपर बैठेगा, हाईली कंपटीशन में काम करना पड़ेगा, शत्रु के साथ काम करना पड़ेगा, थोड़ा अपमानजनक सिचुएशन को 9 और 10 मई को आप महसूस करेंगे। सो कीप अ डिसीजन पेंडिंग, वट एवर यू आर इन नीड ऑफ, जिसकी जरूरत है उसको ही चलिएगा, बाकी के चीजों को पेंडिंग रखिएगा। 11 और 12 मई आपके लिए बहुत अच्छा साबित होने वाला है। ये दिन आपके लिए टेम्पररी टाइमिंग रेक्टिफिकेशन करेंगे, आप ऊपर गलती जो कर दी आपने 9 और 10 को, इसको 11 और 12 को रेक्टिफाई करेंगे। ये दिन है आपको अपने आप के लिए स्पेयर करना है। जैसे कि 7 और 8 मई को कोई दोस्त से भी बेनिफिट ले सकते हो, भाइयों के साथ का कोई प्रॉपर्टी का मामला हो तो वो भी कई हद तक आप सेटल कर सकते हो 7 और 8 मई को। 7 और 8 मई को मैंने जो अच्छा दिन बोला, एंजॉय विद द फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करने के लिए 7 और 8 मई बेस्ट था। अभी 13, 14 और 15 ये दिन में आपके हाथ में बहुत सारा पैसा आना चाहिए। भले देखिए ये पूरा परिवार आपका एकत्रित हो सकता है, पर्टिकुलरली 13, 14 और 15 सिचुएशन दुखदाई है, महीना आपके कंट्रोल में नहीं है। पर्टिकुलरली 13, 14 और 15 आपका पूरा परिवार मिल सकता है। हो सकता है कोई वजह से आपको हॉस्पिटल की मुलाकात भी लेनी पड़ सके, ये चित्र भी यहाँ क्लियर दिख रहा है। 13, 14, 15 विल बी द स्लाइटली बेटर, समझो ना कि आपके हाथ में पैसा आप देख पाएंगे। ये दिन अच्छा है आपके लिए 13, 14 और 15। 16 से 19, 17, 18 और 19 मई तक का टाइम आप आपके अंदर कहीं ना कहीं कोई ना कोई कैलकुलेशन करेंगे, हिम्मत बढ़ेगी, आपके पड़ोसी और भाई के साथ का रिलेशंस को आप 16, 17, 18 और 19 4 दिन में आप इंप्रूव कर पाएंगे। 20 से 25 तारीख तक, 20 से 25 तारीख तक यू विल फील हैप्पी एट योर होम, अपने मन के अंदर एक अजब शांति का अनुभव कर पाएंगे, अपने मामा से कुछ डिस्टेंस कुछ हद तक कम कर पाएंगे। 20 से 25 तारीख मई द बेस्ट टाइम रहेगा। हो सकता है कोई ओल्ड एज प्लान करने के चक्कर में पड़ जाए, मैं ऐसा मानता हूं। देखिए गुरु की एस्पेक्ट आपके लग्न पे है, आपका वजन बढ़ेगा। गुरु का स्टोन अगर आपके पास है तो जरूर पहनिएगा, सुबह नहाते हो तो थोड़ा सा पानी में हल्दी डाल दीजिएगा, यानी कि गुरु की ताकत बढ़ाने की कोशिश करिएगा। केले का झाड़ का जड़ होता है, बनाना ट्री का, वो भी अगर आप पहनते हो, पर्टिकुलरली 6 अप्रैल से 13 सितंबर तक वो गुरु का जो कर सकते हो। अगर कोई गुरु का मंदिर है तो वहाँ विजिट करिए, गुरु का स्टोन पहनिए अगर घर पे पड़ा है तो, और अगर नहीं है तो केले का झाड़ का जड़ भी काट के चौड़ा टुकड़ा पहन सकते हो, थोड़ा सा हल्दी भी पानी में डाल सकते हो। गुरु बहुत लाभदायक है, ये मंगल को सिर्फ वो गुरु कंट्रोल कर सकता है। 20 से 25 मई यू विल फील हैप्पीनेस एट होम, घर पे एक शांति का अनुभव कर पाएंगे, ये भी अच्छा दिन है। 26 मई से लेके 3 जून तक, अभी देखिए 30 जून के पहले डिसीजन जो भी लेने हो पर्टिकुलरली आपको, 26 से 30 पर्टिकुलरली देखिए बुध भी 25 मई को बदली हो रहा है, यानी कि ये आपके लिए बेस्ट टाइम रहेगा। 26 मई से 3 जून आपके चाइल्ड के लिए, अगर आप उम्र में बड़े हैं, समझो 60-65 साल के, तो आपके ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ एंजॉय करने का ये टाइम है जो गुरु आपको दे रहा है। आपके भाग्य में आया हुआ गुरु आपके ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ एंजॉय करने का टाइम है। 26 मई से 3 जून अगर आप चाइल्ड के लिए, दिस इज द डे यू हैव टू स्पेयर विथ योर चिल्ड्रन, आप किसको प्यार करते हैं उनके साथ बिताइएगा ये टाइम। 26 मई से 3 जून बीतेगा उनके साथ, 26 मई से 3 जून तक का उनके साथ बीतेगा। कोई नई आइडिया भी क्लिक होगी आपके लिए, और ये दिन आपके लिए जो कला से जुड़े हुए, क्षेत्र से जुड़े हुए लोग, उनके लिए बेस्ट रहेगा। 26 मई से 3 जून। 30 मई से देखिए बुध रेट्रो हो रहा है, यानी कि आपके काम अभी रुकने लग जाएंगे, आपको लगेगा जिंदगी की गति जैसे रुकी हुई है। पर्टिकुलरली 26 मई से 30 मई तक का टाइम आपको, 26 मई से 30 मई तक का टाइम, ये थोड़ा अंदाजन बुध रेट्रो हुआ है, फिर भी ये थोड़े दिन में वापस मार्गी हो जाएगा। 26 मई से 1 जून तक का टाइम आप अपने आप के लिए स्पेयर करेंगे। देखिए शनि अष्टम में आया है, ये आयुष्य स्थान को बढ़ोतरी देता ही रहेगा। लग्नेश 12 में कोई हॉस्पिटल की मुलाकात ना हो तो अच्छा है। मैं विष्णु सहस्त्रनाम सजेशन करता हूँ आपको, अमावस है 11 मई को,
विष्णु सहस्त्रनाम करके बहते जल में नारियल को बहाते रहिएगा। 26 पर्टिकुलरली 11 मई को। अब ये गणेश जी का तो मैंने करने के लिए बोला ही आपको। अगर जन्म का चंद्र आपका 6, 8 या 12 में है, राहु केतु के साथ है या शनि के साथ है, तो 9 मई को और 24 मई को प्रदोष का व्रत करके भगवान शिव का दर्शन करें। प्रदोष का व्रत में भगवान शिव का शाम को सनसेट से आधा घंटा पहले और बाद में दर्शन करने के बाद खाना खाना चाहिए। बाद में भोजन ग्रहण करें 9 और 24 मई को पर्टिकुलरली। अभी देखिए इस महीने में खगरा चंद्र ग्रहण है, पर्टिकुलरली आपके 6वें स्थान में हुआ है। यानी कि शत्रु के साथ अगर जो कोर्ट कचहरी के केसेस है तो ये आपको तकलीफ में डालने वाला ग्रहण है। आपके 6वें स्थान में ग्रहण हुआ है, पर्टिकुलरली शत्रु के स्थान में आपका 12वां राहु है। अगर कोर्ट कचहरी का कोई केसेस है तो आप ट्रबल में आ सकते हैं। देखिए ये दिन जो है पर्टिकुलरली ग्रहण, स्पर्श ग्रहण, मध्य ग्रहण, मोक्ष। स्पर्श में टच होता है ग्रहण, मध्य में एकदम एग्जैक्टली मैक्सिमम सेंटर पे, और मोक्ष मने अभी वो धीरे धीरे कम होने लगता है। तो ये टाइम में पर्टिकुलरली आप अगर जो नाम स्मरण करते हैं, ईश्वर का नाम स्मरण करते हैं, देखिए पैसे में बहुत शक्ति, धन में, धन से आप किसी को खुशियां दे सकते हैं। किसी को खुशियां दोगे तो खुशियां रिटर्न में आएगी। ये पर्टिकुलरली ये हमारा सोच है। जब खुशियां देते हो तो खुशियां आएगी, और इसके लिए धन का बड़ा महत्व है। धन से आप मदद नहीं कर सकते किसी को, तो कम से कम नाम स्मरण करें, ईश्वर का नाम स्मरण करें। पर्टिकुलरली ग्रहण के दिन, अगर किसी भी ग्रहण, सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण, ग्रहण के दिन अगर नाम स्मरण करते हो और वो मंत्र सिद्ध हो जाता है। पर्टिकुलरली यहाँ 3 बजे से शाम को 6:30 बजे तक का जो समय है, उसमें एग्जैक्टली आप अगर जो करते हो ज़्यादा लाभदायक है नाम स्मरण। इससे मंत्र सिद्ध हो जाता है। मंत्र, किसी भी मंत्र को सिद्ध करना हो तो उसका रिपीटेशन चाहिए कम से कम। बहुत सारे मंत्र ऐसे, गायत्री मंत्र जैसे मंत्र हैं जो बहुत पावरफुल मंत्र माने जाते हैं, वो 1-1 करोड़ होने के बाद वो सिद्ध होते हैं। अगर जो आप किसी आध्यात्मिकता से जुड़े हुए हैं, किसी गुरु से जुड़े हुए हैं, तो पर्टिकुलरली मैंने आप जैसे लोगों को कर्मस्थान में गुरु की राशि, तो साईं बाबा का मंदिर हो, गुरुदत्त का हो, स्वामीनारायण का टेम्पल हो, गुरु की कृपा आप पर हमेशा होती है। गुरु कृपा से आपका मैंने बहुत जैमिनीस को देखा है, गुरु पर बहुत श्रद्धा होती, तो गुरु के मंत्र उस दिन करिएगा पर्टिकुलरली 3 से लेके शाम को 6:30 तक, लाभदायक रहेगा। ये अक्षय तृतीया का बिना देखा मुहूर्त माना जाता है। हम लोग जनरली तो ऐसा करते हैं कि जब सूर्य सर पे आ जाए उस समय को हम अच्छा मानते हैं कि राजा का सर पे आशीर्वाद हो, वो वक्त अच्छा है। तो दोपहर को 12:30 बजे सूर्य सर के ऊपर आता है। अक्षय तृतीया का पूरा दिन शुभ ही माना जाता है। आप कितना भी बजे करो पूरे दिन के दौरान, अक्षय तृतीया बेस्ट माना जाता है। बिना देखा मुहूर्त को, अक्षय तृतीया को माना जाता है। अब थोड़ा सा गज केसरी योग के बारे में बताता हूँ। मुहूर्त शास्त्र में ग्रहण का जो मुहूर्त होता है, ग्रहण जिस दिन हो गया उस दिन अच्छी चीजें टाली जाती, और वो नक्षत्र, जिस नक्षत्र में ग्रहण होता है उस नक्षत्र को भी आने वाले महीने तक, पर्टिकुलरली 3 महीने तक अबाउट इस ग्रहण के उस नक्षत्र को शुभ कार्य के लिए नहीं लिया जाता। अब गज केसरी योग को देखें आप, तो गज केसरी योग देखिए बहुत आसान है। पर्टिकुलरली कुंभ का गुरु है आसमान में, स्काई, तो कुंभ राशि में चंद्र हो तब, सिंह राशि में चंद्र हो तब, वृषभ राशि में चंद्र हो तब, और वृश्चिक राशि में चंद्र हो तब गज केसरी योग बनेगा। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 ग्रहण। ये जो पर्टिकुलरली जो 4-4 है, केंद्र योग बनता है गुरु चंद्र का। और ये इसमें देखिए जो ये वृषभ और वृश्चिक का जो गज केसरी योग है, ये आपके ज्यादा फायदे का नहीं होगा। लेकिन ये गज केसरी योग आपके पर्टिकुलरली देखिए 5 मई का और 20 मई का जो ग्रहण, ये गज केसरी योग 5 मई और 20 मई का, ये चाइल्ड हाउस में, ग्रैंड चिल्ड्रन के हाउस में, या एजुकेशन के हाउस में, हायर एजुकेशन के हाउस में आया हुआ ये गज केसरी योग आपके लिए ज्यादा लाभदायक रहेगा। इसमें टाइम लिखा है देखिए 5 तारीख को सुबह 5:30 बजे का और 20 तारीख को सुबह 3:30 बजे का, यानी कि 4 बजे का। इसके 4-5 घंटे आगे पीछे आप उसका अगर एडवांटेज ले सकते हो तो लीजिएगा। जनरली चंद्र मने पानी और गुरु मने बहना, तो गज केसरी योग के दिन पैसा बहता है, मार्केट में मनी फ्लो अच्छा होता है, उसका एडवांटेज आप ले सकते हैं। आप बिजनेसमैन पीपल है, मैंने अधिकतर जेमिनीज को देखा है, बहुत टॉकेटिव होते हैं। नॉट ओनली टॉकेटिव पर दूसरे का विचार भी रीड कर लेते हैं। अगर आप टेलीपैथी जैसा चीज आपके लिए सहज साध्य होता है,
जेमिनी के लिए साध्य होता है, जेमिनी के लिए पर्टिकुलर। अभी देखिए ये महीने में मैंने आपको अपने एंगर को कंट्रोल करने के लिए बोला है, और लग्नेश 12 में है, दुश्मन से केयरफुल रहिएगा, क्योंकि जो ग्रहण भी हुआ है 6वें स्थान में हुआ है, कोर्ट कचहरी का केस हो तो उसको पोस्टपोन कर दीजिएगा 25 मई से आगे। ये मेरा एक सजेशन है आपको। मंगल का मैंने करने के लिए बोला है, मंत्र कर सकते हो, धरणी गर्भ संवित विद्युत क्रांति समप्रभम कुमारम शक्तितम अस्तम तम मंगल प्रणमामि। हम मंगल का अगर मंत्र कर सको तो बेस्ट है। गाय को गुड़ खिला सकते हो तो भी बेस्ट है। यथाशक्ति आप जितना शक्ति है उतना गुड़ का दान कर सकते हैं। गुड़ को गर्म माना जाता है। लाल कलर का कोई दान है, जैसे मसूर की दाल है, उसका भी दान कर सकते हैं। ब्लड डोनेशन भी कर सकते हैं। बट लग्नेश 12 में तो ब्लड डोनेशन के चक्कर में नहीं पड़िएगा, आपका अपना हेल्थ का इश्यू भी आ सकता है। तो इस महीने में मेरा खाली सिर्फ इतना ही सजेशन है कि आपको वेट एंड वेट 25 मई तक, 1 मई से 25 मई तक कोई लॉन्ग डिसीजन नहीं लीजिएगा, और वेट करिएगा जब तक बुध आपके फेवर में नहीं आता। 30 मई से तो बुध भी रेट्रो हो रहा है, तो कहीं ना कहीं रुकते हुए काम भी नजर आएंगे। तो ये है लेखा जोखा इस महीने का आपका। और मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक मार्क कीजिएगा, और जो लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, आई एम रिक्वेस्टिंग एट द एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।